अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, राइज़ एंड शाइन गुजरावाला प्रोग्राम के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान सूफिया मलिक। नाज़रीन, आज हम गवर्नमेंट की तरफ से जो सस्ते बाज़ार लगाए जाते हैं, एक सस्ता बाज़ार जो इस वक्त पीपल्स कॉलोनी में मौजूद है, हम भी वहाँ पर मौजूद हैं। यहाँ पर एक बहुत खूबसूरत तरीके से हुकूमत की जानिब से जो स्टॉल्स हैं वो लगाए गए हैं और बच्चों के लिए एक छोटा सा पार्क भी बनाया गया है, ताकि जब उनकी फैमिलीज़ यहाँ पर ख़रीदो फरोख्त करने के लिए आती हैं तो बच्चों को भी साथ लेके आएँ। माएँ और बाप वालदैन यहाँ पर ख़रीदो फ़रोख्त करें और बच्चे तब तक झूले लें और पार्क में इंजॉय करें। तो आज हम यहाँ पर जाते हैं क्योंकि अक्सर सुनने को ये मिल रहा है कि इस दफ़ा जो हुकूमत का बजट है वो फ्रेंडली बजट नहीं है। तो देखते हैं कि इस सस्ते बाज़ार में किस हद तक चीज़ें सस्ती मिल रही हैं। तो कहीं मत जाइएगा, मेरे साथ रहिएगा। नैरो नहा के आया ते इतने कज़न को चीरा लेना आया। तो किधर है कज़न आपका? कज़न मेरा इधर स्टॉल का है, किस चीज़ का स्टॉल है? सब्जी का। तो हमें सस्ती सब्जी नहीं लेकर दोगे? हाँ, फ्री लाया। ये शर्ट इतना प्यारा कलर है, कितने की दे रहे हैं? ये 650 वाली है, 500 में मिलेगी आपको। हमें 500 में मिलेगी। जी, रंग हो जाए वापस इससे कम नहीं हो सकता? नहीं हो सकता। लाना सर है, कोई कर ले कम? गारंटी। नहीं, मैं हम तो इसलिए आए थे, ये सस्ता बाजार है, अगर सस्ते बाजार में भी आके कम नहीं होना, फायदा क्या? कि जिसने लोन पहनी है उसको सुकून मिलेगा। लोन सर है तो कितने में देंगे? 650 में, कम कर ले, 500 लगा देंगे। इससे कम? नो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। आपके पास मिट्टी के बर्तन है, ये तो बहुत गुजरांवाला की खूबसूरती भी है। तो ये आप गुजरांवाला से परचेज करते हैं या किसी और शहर से लाते हैं? नहीं, ये गुजरात, गुजरावाला, लाला मूसा ऐसे मुख्तलिफ शहरों से आता है। अहमदपुर शिरकिया से भी आता है, बावलपुर नगर से भी। तो आजकल लोग पिछले दिनों में तो ये कम इस्तेमाल करना शुरू हो गए थे, लेकिन अब आके दोबारा ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ज़्यादा हो रहा है आजकल, ज़्यादा हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है। तो अगर इसके इस्तेमाल ज़्यादा हुआ तो इनकी कीमतों में भी डेफिनेटली इजाफा हुआ होगा। इजाफा तो बहुत ज़्यादा हो गया ना। ये पहले हम 30 का बेच रहे हैं, 50 का बेच रहे हैं, 35 का, 30 का पीछे से आता है। इसमें टूट भाज बहुत ज़्यादा हो जाता है। ये जो गिलास है ये आप 50 रुपये का सेल कर 50 रुपये का सेल कर रहे हैं। हाँ जी, 50 रुपये का। तो जो अभी नया बजट आया हुकूमत की तरफ से, वो तो अभी कुछ भी ना इसमें पड़ा। अभी तो वो माल लाएंगे तो इसमें पड़ेगा ना माल। अभी जो पुराने रेट है वो सेल कर रहे हैं। तो नाज़रीन, आपने देखा कि जो मिट्टी के बर्तन हैं ये उनका कहना है कि अब लोग ज़्यादा इस्तेमाल करना शुरू हो गए हैं, क्योंकि डॉक्टर्स भी रिकमेंड करते हैं कि मिट्टी के बर्तन में आप पानी पिएं और इन्हीं में खाना बनाएं ताकि आप बीमारियों से महफूज रह सकें। तो आपको मैंने मिट्टी के बर्तन दिखाए, बहुत खूबसूरत हैं। तो अब हम किसी दूसरी तरफ जाते हैं, क्यों ना स्टॉलर और ये जो लड़कियों के लिए स्पेशल डिफरेंट कलर के दुपट्टे स्टॉलर, हम उनकी भी प्राइस जानते हैं। आइए मेरे साथ रहिएगा। ये दुपट्टा कितने में सेल कर रहे हैं? ये 200 में। 200 में सेल कर रहे हैं। तो हम अगर बाज़ार से लें, किसी मार्केट से लें, तो वहाँ से हमें कितने का मिलेगा? 250 का। 250 का मिलेगा। कितने प्यारे दुपट्टे हैं। तो यहाँ पे आपको 200 का मिल रहा है और मुझे तो नज़र आ रहा है स्टफ़ भी बहुत अच्छा है। तो आप आएँ और यहाँ से आप दुपट्टे भी ख़रीद के ले जा सकते हैं। और बहुत अच्छी बात यह है कि आपको एक ही जगह पे जब आप आते हैं जुम्मे के दिन, तो आपको सारी चीज़ें घरेलू इस्तेमाल की जितनी भी है वो मिल जाती हैं। वालेकुम अस्सलाम। आप बच्चों की शॉपिंग कर रही हैं, तो क्या लगता है कि जो नया बजट आया उसकी वजह से महंगाई हुई है या बिल्कुल पुरानी प्राइस में आपको चीज़ें मिल रही हैं? नहीं, ऐसा तो नहीं है। जिस भी शॉप पे चले जाएं, बिलीव में वो यही कहते हैं कि महंगाई बहुत हो गई है। लॉकडाउन की वजह से हमारा माल जो है वो पीछे से इस कदर हमें महंगा मिल रहा है और आगे पहले की निस्बत जो है ना वो ज़्यादा जो है वो महंगाई हो गई हुई है। तो आपको लगता है कि सस्ता बाज़ार अगर हुकूमत का है तो यहाँ पे बाज़ार से बारात चीज़ें मिल रही हैं कि नहीं? यस, है तो सही, डिफरेंस है। अगर हम मेन मार्केट में चले जाएं, ये पीपल्स टू नहीं है, इसकी मार्केट में चले जाएं या गुजरांवाला का जो मेन बाज़ार है वहाँ पे चले जाएं और इस बाज़ार में आ जाएं तो डिफरेंस तो है यहाँ पे। तो नाज़रीन, हम अब शॉपकीपर हैं जो उनसे बात करते हैं कि कस्टमर तो बहुत ज़्यादा तंग करते होंगे कि महंगाई हुई नहीं है, आप खुद कहते हैं कि महंगाई हो गई है, तो क्या ख्याल है आपका? जी, इस बारे में बेसिकली हमारी तो कोशिश यही है कि सभी को रिलीफ मिले। अब जो चीज़ हमें मार्केट से होलसेल रेट पर महंगी मिल रही है, हमारी कोशिश पहले ये थी कि उसमें हमें बजट कुछ इंक्रीज़ हो, यानी कि प्राइस हमें मिल जाती थी कोई प्रॉफिट वगैरह। अब प्रॉफिट मार्जिन हमारा लो हो गया है। अब कस्टमर खाली हाथ जाते भी नहीं देख सकते, तो इसलिए हमारी कोशिश यही होती है कि चलें हमारा नहीं, चलो कस्टमर का ही कुछ फ़ायदा हो जाए। इस लिहाज से जो है हमारी कोशिश यही है कि हम अपना रेट जो है मुनासिब ही रखें।
ये तो था कि बच्चों की शॉपिंग। अब जो ख़वातीन का मसला है मेकअप, हम जाते हैं कि जो कॉस्मेटिक है उसकी कीमतों में वाकई ही चेंजिंग आई है या बस ये बातें ही बनी हुई हैं। तो आइए चलते हैं कॉस्मेटिक। ख़वातीन लाजमी देखिएगा क्योंकि कॉस्मेटिक तो ख़वातीन की एक बेसिक और बहुत अच्छी एक ज़रूरत है, इसके बगैर तो ख़वातीन का गुजारा नहीं है। कॉस्मेटिक की जो शॉप है यहाँ पर आ चुके हैं, तो कॉस्मेटिक की जो प्राइस है वो भी हम इनसे पूछ लेते हैं। क्या अभी जो न्यू बजट आया है तो सुनने में आया कि कॉस्मेटिक की जो चीज़ें हैं इसकी प्राइस में इजाफा हो चुका है, तो आपको लगता है कि वाकई में रेट इंक्रीज़ हुए हैं या पिछले रेट ही चल रहे हैं? नहीं, पिछले रेट तो नहीं मैम चल रहे, अभी इजाफा दिन बर दिन इजाफा हो रहा है। मेरे पास वो लहबॉय शैम्पू पड़ा है पम्प साइज़ में, उसमें पहले तकरीबन उसका था 560 रुपये, आज नया ख़रीदा है तो 580 डिटेल है ऊपर। इसी तरह हर चीज़ पे डेली जो है ना रेट 10, 20, 30 इसी तरह जो है ना वो रेट बढ़ रहे हैं। तो आपके पास जो कस्टमर आएंगे वो तो आपको आगे तंग करेंगे कि हमें पुराने रेट में दें? जी वो तो कहते हैं, बहस करते हैं कि मगर फिर वो मजबूरी है, कहना पड़ता है कि नहीं जी आप ऊपर प्रिंट है वो देख ले, क्योंकि जो कंपनी प्रिंट होता है वो भी पता चल जाता है और जो खुद लगाया होता है ना चिट वगैरह वो भी पता चल जाता है। वो इस लिहाज से फिर कस्टमर जो है ना उसको सामने रख देते हैं चीज़, फिर वो देख लेते हैं। तो दूसरी जो चीज़ें हैं, दूसरी डोमेस्टिक चीज़ें हैं, उनकी निस्बत कॉस्मेटिक में ज़्यादा इजाफा हुआ है रेट? जी बिल्कुल ऐसा ही है कि पहले भी ज़्यादा हुआ था, अब भी इन चीज़ों पे जो है ना ज़्यादा टैक्स। आपको तो इसका फ़ायदा नहीं है अगर ज़्यादा भी हो गया, क्योंकि आपके घर में तो यहाँ से जानी है। नहीं ऐसी कोई बात नहीं, वो भी ज़ाहिर बात है, प्राइस ही पैसे अदा करके ही आती है ना चीज़ें जो घर जाती हैं, वो ऐसा मसला नहीं है। नहीं, मर्दों के लिए एक बहुत ज़्यादा मसला बन गया है, अब कॉस्मेटिक महंगी हो गई है। ख़वातीन ने कहना दूसरी चीज़ों का हमें नहीं पता, हमें कॉस्मेटिक लाजमी चाहिए है। और आपके पास तो ज़ाहिर बात है आते होंगे मजलूम मर्द, कहते होंगे यार दे दो किसी भी रेट पे, हमने लेके तो। बस ऐसे ही है कि जो उनकी वाइफ होती है वो खड़ी हो जाती है, वो आदमी आगे चला जाता है, फिर वो झगड़ा भी कई दफ़ा यहाँ पे शुरू हो जाता है। नहीं जी वो कहती है मैंने यही ब्रांड लेना है, वो कहते हैं नहीं हल्की ले लो, वो कहते हैं नहीं अभी यही हमें चाहिए। इस तरह के मामला काफ़ी दफ़ा होते हैं, ये चलता रहता है। तो नाज़रीन सुना आपने, कॉस्मेटिक में वाकई क्या इनका कहना है कि रेट में चेंजिंग आई है, 20-30 रुपये पर पीस जो है वो इजाफा हो चुका है कॉस्मेटिक की जो प्रोडक्ट्स हैं इसमें। आपने ये खाली ही रखी हुई है, कुछ लिया भी नहीं है? ये बच्चों को झूलों के लिए या वाकई कुछ लेना है? खाली नहीं रखा, अभी आए हैं, थोड़ी देर हुई है, बस आए हैं, थोड़ा सामान लेंगे फिर इंशाल्लाह वापस जाएंगे। तो क्या इधर रेट और क्वालिटी कैसी है? बस रेट ऐसे ही बाज़ार जैसा ही है, जैसे बाज़ार का नाम ही रखा हुआ है जुमा बाज़ार, रेट तो तेज़ ही है इधर भी। बाज़ार जो दूसरी मार्केट है गुजरावाला की उससे कम नहीं है? बस काम तो है पर नॉर्मल ही है। तो नाज़रीन देखिए वाकई सस्ते बाज़ार में आपको ज्वेलरी बहुत खूबसूरत है जो 150, 160, 200 में मिल रही है। वाकई मार्केट में जाए तो यही चीज़ें 500, 700 से कम नहीं मिलती, इसलिए मैंने इनका तफसीली जायज़ा लिया है। बहुत अच्छी और एंटीक ज्वेलरी है, आप वाकई इधर का रुख करें और यहाँ से परचेज़ करें। हुकूमत की तरफ से एक सस्ता बाज़ार है, तो आपको क्या लगता है कि इस सस्ते बाज़ार का आवाम को फ़ायदा है या नहीं है? जी इधर तो फ़ायदा है। सस्ते बाज़ार का मतलब ही ये है कि यहाँ पे कम रेट पे चीज़ें मिलती हैं और सेल करते हैं लोग, इधर से शौक से लेके ख़रीदो फरोख्त करते हैं, अच्छा सामान सेल होता है, अच्छी जो है। तो नाजरीन आज का जो प्रोग्राम है राइज एंड शाइन, आपने देखा, लोगों के व्यूज़ भी सुने, ख़वातीन के व्यूज़ भी सुने और दुकानदारों के भी सुने। तो उम्मीद करती हूँ कि आपके लिए इन्फॉर्मेटिव है, आपने यहाँ से बहुत कुछ जाना होगा और आपने ये भी देखा होगा कि लोगों का कहना है कि सस्ते बाज़ार में वाकई चीज़ें रियायत मिल रही हैं, सस्ती मिल रही हैं। आप यहाँ पर आएँ और आकर ख़रीदारी करें। और इसके साथ ही आज का जो प्रोग्राम राइज एंड शाइन है उसका वक्त ख़त्म हो जाता है। इससे पहले जाने से मैं एक बात कहूँगी, अगर आपको मेरा प्रोग्राम पसंद आया है तो नीचे जो यूट्यूब चैनल है इधर कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। अगर आप भी इस तरह का कोई प्रोग्राम करवाना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर रब्ता करें। इसके साथ ही अपनी मेज़बान सूफिया मलिक को दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। जुल्म सितम की ये दास्तां बहुत पुरानी है। हर दौर में हलाकू, टीपू, सिकंदर ने एक तारीख लिखी है।
ये जुल्म इंसाफ का सफर कभी न रुकेगा। आज भी पुलिस अदलिया हुक्मरान होने के बावजूद इंसाफ नहीं। हकामे बाला तक मजलूम की रसाई क्यों नहीं? रेड न्यूज बनेगा आपकी आवाज, लड़ेगा हक की खातिर और करेंगे पर्दाफाश हर जालिम का। देखते रहे प्रोग्राम जुल्म और सितम, सिर्फ रेड न्यूज पर सिकंदर मुगल के साथ।